अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नगला जम्मन गांव में दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और दोनों तरफ से खूब लाठी डंडे और पथराव किया गया। इस घटना में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस लड़ाई की सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऐसा हम बच्चे अपने गेट पर खड़े थे और वो अपन आपस में कोई बात कर रहे। एक जो लड़का आया था वो ये कह रहा था कि हम तो क्या कह रहा है। मैंने हम तो बालक ने ये कही कि हम तो उससे क्या कह रहे हैं, हम तो अपना भैया पे दरवाजे बतला रहे। फिर इसी बात पे मारपीट चालू हो गई है। उसने हाथ छोड़ दिया और सब 18-20 आदमी पहले से बैठे हुए थे सब। खबर देवरिया जिले से है, जहां ऑर्केस्ट्रा में बतौर नर्तकी का काम करने वाली 2 युवतियों ने मंदिर में शादी रचा ली। ये दोनों युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। दोनों ने अपनी शादी का पहले बकायदा नोटरी शपथ पत्र बनवाया, उसके बाद मंदिर में शादी की। बता दें, भाजपा रानी शाना क्षेत्र के चनुकी गांव में एक युवक ऑर्केस्ट्रा चलाता है। इस ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले 2 नर्तकियां आपस में इतना नजदीक हो गई कि दोनों आपस में अपना दिल दे बैठी और शादी के बंधन में बंध गई। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में दरोगा पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। युवती का आरोप है कि दरोगा ने उसके साथ 5 साल तक यौन शोषण किया, जिसके साथ ही आरोपी दरोगा ने उसकी अश्लील फोटो भी मोबाइल में खींच ली है, जिसको लेकर वो लगातार उसको ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं दरोगा पर इन आरोपी के बाद आला अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। सन 2019 में मेरे पापा जी का और चाचा जी का झगड़ा हुआ था घर की ज़मीन को लेके। हमारे गांव में चौकी पे अजय बालियान चौकी इंचार्ज था। वो घर आया हमारे जांच के लिए। मम्मी पापा घर पे नहीं थे, वो मुझे लेके गया जांच के बहाने, ले जाके गलत काम किया गाड़ी में चौकी पे। और सन 2019 से अब तक लगातार डरा धमका के शोषण करता आ रहा है और बोलता था कि अगर किसी को बताया घर वालों को मार दूंगा, झूठे केस में फंसा दूंगा। डरा धमका के अब तक लगातार शोषण करता है। वो रिश्वत लेता था और मेरे भैया एक महिला द्वारा एक सब इंस्पेक्टर अजय के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए हैं। यह सब इंस्पेक्टर जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा थाने की सीकरी चौकी पर 2019 में तैनात था। फिलहाल ये ईओडब्ल्यू मेरठ में तैनात है। इसकी जांच एसपीआरए को दी गई है। गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच में आए निष्कर्षों के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 1 जनवरी से पूरे प्रदेश में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन कर रही है। जहां यात्रा जिले में भी तभी से अलग अलग स्थान पर अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा, जिसके क्रम में आज हाथरस जंक्शन के सरस्वती इंटर कॉलेज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में राम मंदिर पूजित अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा पूरे कस्बे के गलियों बाजारों में होते हुए जंगलेश्वर बगीची मंदिर पर आकर समाप्त हुई है और इस कलश यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों राम भक्त शामिल रहे। आज जो अक्षय कलश यात्रा निकाली है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये हमारे प्रभु रामचंद्र जी जो आज 500 वर्ष से टेंट में विराजमान थे, उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है, बन के तैयार हो चुका है। उस पर 22 तारीख को उनके प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में होने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में ये अक्षत कलश यात्रा हर जगह। सहारनपुर में रेलवे स्टेशन परिसर में रेल के राज्य कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर रेलवे यूनियन मैच से जुड़े सैकड़ों रेल राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुरानी पेंशन बहाली की मांग रखी। आज धरने का मंतव्य हमारा जो है ओपीएस बहाली के लिए है, क्योंकि हमारे पास जो जबरन एनपीएस लागू की गई है, हमें उसका पता नहीं है, उसका पैसा कहां पर जा रहा है। और जो भी कर्मचारी हमारे बीच से रिटायर हो रहा है, उसको पेंशन के रूप में 2000-3000 रुपए मिल रहे हैं। अगर ये एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो एमपी एमएलए क्यों नहीं ले लेते इसको, क्यों नहीं अपने ऊपर भी लागू करते, क्यों जबरन हमारे ऊपर इन लोगों ने यह प्रहार किया।
खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने पति का हत्या करने वाले आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक महिला का पति शराब का आदी था, जो शराब पीकर रोज उसके साथ मारपीट करता था। एक दिन जब विवाद ज्यादा बढ़ गया तो पत्नी ने पति की गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी को पकड़ लिया। दिनांक 5 जनवरी को थाना बिशनपुरा अंतर्गत ग्राम तिलक पट्टी में शर्मा निषाद की हत्या की घटना कारित की गई थी। घटना का सफल अनावरण थाना बिशनपुरा और साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार था कि मृतक शर्मा निषाद शराब पीने का आदी था तथा उसकी पत्नी द्वारा विभिन्न सहायता समूहों से लगभग 4 लाख रुपए का कर्ज लिया गया था और आए दिन शर्मा निषाद द्वारा जो है पत्नी को प्रताड़ित किया जाता था और पैसे की मांग की जाती थी और ये कहा जाता था और कर्ज लेके जो है उसको शराब पीने के लिए पैसे दे। इससे तंग आकर उसकी पत्नी द्वारा जो है यह सोचकर कि स्वयं सहायता समूह में यदि पति या पत्नी में से किसी की डेथ हो जाती है तो कर्ज माफ हो जाता है। सहारनपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला। इमरान मसूद ने कहा कि यूपी अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रही है। वर्ष 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों पर पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाकर दुष्कर्म किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। पीड़ित द्वारा उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। महानगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश जनपद में प्रदेश के इस तरह की प्रेस वार्ता आयोजित की गई और मुख्यमंत्री 2 जो बनारस की घटना हुई उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही इस बात को बता दिया था और उन पर मुकदमा भी लिख दिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी कह चुके वो गृह जनपद भी है और जिस प्रकार की वो घटना हुई और जिस तरह से उनका संस्कार हुआ, आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, उत्तर प्रदेश सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना तो रोज टांग पे गोली लगने की सूचना मिलती है। ऐसे लोगों को नहीं कुछ भी आगे कहीं से भागा हो या कुछ हुआ हो। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ चुनाव लड़े थे गोरखपुर से, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।